हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे बेसिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिनका जवाब स्टॉक मार्केट में आने से पहले हर इन्वेस्टर या ट्रेडर जानना चाहता है, या हम ये कह सकते हैं कि हर इन्वेस्टर या ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में आने से पहले एक भी रुपया लगाने से पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये स्टॉक है क्या? व्हाट इज स्टॉक? शेयर क्या है? तो दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेट्स से आपको अपना कोई सुपरमार्केट खोलना है, कोई रिलायंस स्मार्ट जैसा या डी मार्ट जैसा या जोधपुर के नेशनल हैंडलूम जैसा कोई आपको स्टोर ओपन करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए की स्टार्टिंग कैपिटल से अपना एक स्टोर शुरू कर दिया अपने किसी शहर में। ये 20 लाख रुपए आपने खुद से लगा लिए, दोस्तों रिश्तेदारों से या घर वालों से ले लिए, या कोई छोटा मोटा बैंक से लोन ले लिया, तो आपका काम स्टार्ट हो गया। अब कुछ साल बीत गए, आपका काम बहुत अच्छा चला। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पूरे स्टेट में इसको एक्सपांड कर दूं। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं। अब आप अपने स्टेट में ही 10 या 20 स्टोर और खोलना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको उसके लिए 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप बैंक के पास जा सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट फर्म के पास जा सकते हैं जो आपको इतने पैसे दे सकें। अगर आप बड़े इन्वेस्टर या किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको इतने पैसे दे देंगे और उसके बदले में आपकी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी खरीद लेंगे। 5%, 10%, 30%, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या डील है। तो ठीक है, आपको 50 करोड़ मिल गए, आपका पूरे स्टेट में एक्सपांशन भी हो गया। अब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ साल और बीत गए। अब आप चाहते हैं कि मैं तो पूरे इंडिया में एक्सपांड करूंगा, मैं पूरे इंडिया में डी मार्ट जैसे या रिलायंस स्मार्ट जैसे या फिर बिग बाजार के जैसे स्टोर खोलूंगा। और मान लिया कि आपको उसके लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब दोस्तों, आपके घर वाले टाटा बिरला या अंबानी तो है नहीं जो 500 करोड़ रुपए खुद ही आपको दे सके। उसके लिए आप या तो बैंक के पास जा सकते हैं या किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। बैंक के पास जाने में यही है कि आपकी ईएमआई बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, तो 500 करोड़ रुपए की ईएमआई देने में शायद आप उतना कंफर्टेबल ना फील करें, शायद आपके बिजनेस पे ये इम्पैक्ट डाल दे। और बड़े इन्वेस्टर या किसी इन्वेस्टमेंट फर्म से भी इतने पैसे लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए एक रास्ता है कि आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर दें, आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दें। अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने से फ़ायदा क्या है? आप किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आप किसी बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्टली पब्लिक के पास जा रहे हैं कि ये मेरा धंधा है, मैं ऐसे बिजनेस करता हूँ, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, मेरे पिछले 3 या 4 साल का ये रेवेन्यू है, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, और अब मैं ऐसे ऐसे एक्सपांड करना चाहता हूँ। अब आप जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर जनता को आपके बिजनेस में भरोसा है तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो ये उसका प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप देख रहे होंगे अभी इन दिनों बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, जोमेटो है, नायका है, एलआईसी के आईपीओ की बहुत चर्चा है, पेटीएम का आ चुका है। तो ये वही प्रोसेस है। तो बेसिकली स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक का मतलब होता है कंपनी का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है और आप उसे खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक की कीमत है 1000 रुपए किसी कंपनी के, तो वो कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा है जिस हिस्सेदारी को किसी आम इन्वेस्टर द्वारा या किसी बड़े इन्वेस्टर के द्वारा खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि स्टॉक क्या है। अब दूसरा सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट की हमें ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, आप एक सब्जी मंडी का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब हमें सब्जी खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम खरीदने सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, और जिन्हें सब्जी में मंडी में जिन्हें अपनी सब्जी बेचनी होती है वो भी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। तो सब्जी मंडी क्या हो गया? सब्जी खरीदने वालों का और सब्जी बेचने वालों के मिलने के लिए एक जगह, एक कॉमन प्लेस जहां दोनों मिल सकते हैं। ठीक ऐसा ही हाल आपके स्टॉक मार्केट का है। किसी को स्टॉक खरीदना है, किसी को स्टॉक बेचना है, तो आप और मैं क्या करेंगे? तो हम स्टॉक मार्केट का सहारा लेंगे। पूरा का पूरा कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है। आप अपने कंप्यूटर के थ्रू या अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ऑर्डर लगा सकते हैं कि मुझे इतने शेयर खरीदने हैं या फिर इतने शेयर बेचने हैं। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज का ये काम है, जो बीएससी और एनएससी है, कि अगर मैंने स्टॉक खरीदे हैं तो मेरे अकाउंट में विद इन अ टाइम लिमिट स्टॉक आ जाने चाहिए, और अगर मैंने स्टॉक बेचे हैं तो विद इन अ टाइम लिमिट उसका पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो ये रोल होता है स्टॉक मार्केट का। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर मैंने स्टॉक खरीद ली तो उससे मुझे फ़ायदा क्या? मैं उस अगले आदमी के बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ ही क्यों?
तो दोस्तों स्टॉक खरीदने का फायदा आपको दो तरीके से मिलता है। पहला है कि स्टॉक के प्राइस में ही एप्रिसिएशन हो जाए, मतलब वो शेयर बढ़ जाए। तो इस तरीके में होता ये है, लेट्स से आपने किसी कंपनी का शेयर 1,000 रुपये में खरीदा और आपने 10 शेयर खरीद लिए, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 1,000 इंटू 10, मतलब 10,000 रुपये। अब लेट्स से 2 महीने बाद शेयर की कीमत हो जाती है 1,200 रुपये, तो 2 महीने बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,200 इंटू 10, मतलब 12,000 रुपये। तो अब आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 12,000 माइनस 10,000, मतलब 2,000 रुपये। 2 ही महीने में आपको 20% का रिटर्न मिल गया। तो इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा एक और बहुत ही पॉपुलर तरीका है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभांश। इट इज क्रिस्टल क्लियर कि लाभ का अंश। तो दोस्तों होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, या छोटी कंपनियां भी जो लिस्टेड है, वो हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं। उस रिजल्ट में वो बताती है कि कंपनी का इतना खर्चा हुआ है और इतना प्रॉफिट है, और ऐसा ऐसा हमारा बैलेंस शीट है। तो उस प्रॉफिट में होता क्या है, लेट्स से किसी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचा है, कमाया, सारे टैक्सेस खर्चे वगैरह सब निकालने के बाद 500 करोड़ का कैश उनके पास है। तो वो क्या कर सकते हैं, कैश अपने पास कैश रिजर्व में रख सकते हैं, किसी बिजनेस एक्सपांशन में लगा सकते हैं, कोई नई फैक्ट्री कोई नया प्लांट लगा सकते हैं, या किसी नई कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। या फिर एक उनके पास और ऑप्शन होता है कि वो उसमें से कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स में डायरेक्टली बांट दें। ये जो भी पैसा वो शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, इसे कहा जाता है डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इन्फोसिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस है कुछ 1750 या 1780 रुपए के करीब। और इन्फोसिस ने अभी अपने लास्ट रिजल्ट में अपने शेयर होल्डर्स को 15 रुपए का डिविडेंड दिया है। अब ये डिविडेंड काम कैसे करता है, इन्फोसिस ने 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड लिया है। मतलब लेट्स से मेरे पास इन्फोसिस के 15 शेयर है, तो पर शेयर के हिसाब से 15 रुपए, मतलब 15 इंटू 15, 225 रुपए सीधे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये होता है डिविडेंड इनकम। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसी कंपनीज को पसंद करना चाहिए जो कुछ ज़्यादा डिविडेंड नहीं दें। हम उसको पसंद करेंगे कि शेयर प्राइस का मेरा एप्रिसिएशन ज़्यादा होना चाहिए, ना कि डिविडेंड। डिविडेंड देने वाली कंपनियों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती और मार्केट इसको पसंद भी नहीं करता। हम इसके बारे में चर्चा कभी और किसी वीडियो में डिटेल में करेंगे। अब चौथा सवाल, जो कि यक्ष प्रश्न है, $1 मिलियन क्वेश्चन, ये शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे है? क्या स्टॉक मार्केट में कोई आदमी बैठा है? क्या वो डिसाइड करता है कि हाँ रिलायंस का शेयर आज ऊपर जाएगा, या सन फार्मा का शेयर आज नीचे जाएगा, या आज IRCTC के शेयर की हालत खराब हो जाएगी, 16% एक ही दिन में गिरा देंगे? तो ये सब ऊपर नीचे होता कैसे है? तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा रूल है, जो कि इकोनॉमिक्स का रूल है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का रूल बोलता है कि अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो आपके स्टॉक प्राइस, तो आपकी चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो आपकी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक ऐसा ही आपके स्टॉक मार्केट में होता है। अगर किसी स्टॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये था बेसिक कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है। अब इस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही आपके शेयर, आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं, हम कुछ लिमिटेड कारणों की चर्चा करेंगे। स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने का पहला कारण होता है कंपनी की परफॉर्मेंस। कंपनी हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट डिक्लेयर करती है। अगर रिजल्ट में लॉस आता है या ग्रोथ कम होती है, जितनी मार्केट ने एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं होती है, तो स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, 15-20% या उससे भी ज़्यादा है, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा कारण होता है इंटरनेशनल मार्केट। किसी दिन अगर इंटरनेशनल मार्केट, मतलब जो बड़े बड़े मार्केट्स है, अमेरिका का, यूरोप का, चाइना का, जापान का, अगर यहाँ पे थोड़ी सी मंदी है, यहाँ पे लोग अपने शेयर बेच के पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका काफ़ी चांसेस है कि आपके इंडियन मार्केट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो मारवाड़ी में कहते हैं ना, होड़ा होड़ गुडा फोड़, यहाँ पे भी वही कहावत है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आता है, कुछ बड़े इन्वेस्टर अगर सेल करते हैं, तो उन्हें देख के बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा निकालने लगते हैं। या फिर वो बड़ा इन्वेस्टर अगर एक बड़े मार्केट से पैसा निकाल रहा है, तो उसी दिन वो दूसरे मार्केट से भी विड्रॉ करेगा। दोस्तों शेयर की प्राइस के ऊपर नीचे होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है न्यूज़। ये न्यूज़ कई तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने किसी बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स बढ़ा दिया या घटा दिया,
आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में मार्केट से मनी सप्लाई बढ़ा दी या घटा दी, या किसी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई। फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी जी के बारे में न्यूज़ आई थी कि वो काफ़ी बीमार है, तो उस दिन रिलायंस का शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। आई गेस एक दिन में 4.5% के करीब गिरावट आ गई थी। तो ऐसा सब कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट चलता रहता है। उसके अलावा एक और रीज़न होता है शेयर के प्राइस के ऊपर नीचे होने का, जो कि बहुत ही कुख्यात है, दैट इज़ ऑपरेटर। दोस्तों, ऑपरेटर बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, इनके पास पैसे बहुत होते हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। तो जब आपके पास मनी बहुत है तो आप किसी शेयर में बहुत ज़्यादा परचेजिंग करके या उसकी बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग करके उसके प्राइस को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्राइस मैनिपुलेशन देखने में काफ़ी इंटरेस्ट है, ऑपरेटर के बारे में समझने में इंटरेस्ट है, तो ईयर 2020 में आई स्कैम 92 सीरीज जरूर देखिएगा। हर्षद मेहता के ज़माने में जो कुछ होता था वो हमारे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है और एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है। आप सबको उस सीरीज़ को जरूर देखना चाहिए। आप में से जिन लोगों ने वो सीरीज़ देखी है तो मुझे बताइए कृपया कमेंट करके कैसी लगी, और आपने उस सीरीज़ से क्या सीखा, कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऑपरेटर को समझने के लिए वो बहुत अच्छा है। इन सब कारणों के बाद में भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें बिल्कुल समझ में आते ही नहीं है। कम से कम एक आम इन्वेस्टर को तो समझ में नहीं आते कि ये शेयर का प्राइस इतना ऊपर नीचे हो क्यों रहा है, ये स्टॉक मार्केट इतना भाग क्यों रहा है। तो भाई क्या मिल गया तेरे को, भाग क्यों रहा है तू। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है मार्च 2020 के बाद में, लॉकडाउन के बाद में जो स्टॉक मार्केट इतनी रैली कर रहा है। मतलब निफ्टी का इंडेक्स 7,500 से आज 18,000 तक आ चुका है। तो कोई भी इस बुल मार्केट पे यकीन नहीं कर पा रहा है। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि चारों तरफ इकोनॉमी की हालत खराब है, कोरोना है, इतनी डेथ हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, तो ये शेयर मार्केट भाग क्यों रहा है। तो कई बार ऐसा होता है हमें रीज़न पता नहीं होता है। ये हमारी समझ में नहीं आने का कारण है कि हमारे पास थोड़ी नॉलेज कम होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं होती है, जो बहुत ही बाद में जाके पता चलती है। एक्चुअली मार्केट 6 महीने से लेकर साल भर आगे चलता है। जो चीज़ें आप आज नहीं देख पा रहे हो वो मार्केट आज देख लेता है और आपको 6 महीने से साल भर के बाद ही पता चलता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। थैंक यू।